नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम आनंद राव। दोस्तों, आज तारीख है 15 मार्च। 15 मार्च की तारीख भारत के इतिहास की बहुत ऐतिहासिक तारीख है। 15 मार्च के दिन भारत में दलितों के बहुत बड़े समाज सुधारक मान्यवर काशीराम साहब का जन्म हुआ। काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब के रूपनगर में हुआ। काशीराम साहब 1956 को बीएससी की पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद उन्होंने बम गोला बारूद बनाने वाली कंपनी में क्लास 7 की नौकरी उन्हें मिली। काशीराम साहब जब नौकरी करना चालू किए तो उनके एक सचिव हुआ करते थे उनके ऑफिस के, दीना भाना जिनका नाम हुआ करता था। दोस्तों, काशीराम साहब के जीवन में परिवर्तन तब आया कि जब दीना भाना साहब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन छुट्टी की मांग की तो उच्च अधिकारियों ने इसका विरोध किया, कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर उसने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि जिस महापुरुष से के संविधान लिखने पे पूरा देश चलता है, जिस महापुरुष की बदौलत हम नौकरी कर रहे हैं, उसकी जयंती पे छुट्टी होना चाहिए। तो यह बात काशीराम साहब के कानों में जा पहुंची और काशीराम साहब ने उनके समर्थन में दीना भाना के आया। काशीराम साहब को बाबा साहब से परिचय कराने वाले शख्स थे दीना भाना, एक बहुत बड़ा नाम। उसके बाद उन्होंने 14 अप्रैल की छुट्टी की लड़ाई लड़ी। 14 अप्रैल को छुट्टी हुई। उसके बाद उनके अधिकारियों से उनका पटा नहीं, उनके अधिकारियों ने उन्होंने उनसे नौकरी से निकाल दिया। फिर काशीराम साहब ने अपने अधिकारियों की पिटाई भी की। दोस्तों, काशीराम साहब के बारे में कहा जाता है काशीराम साहब ने पूरे जीवन शादी नहीं किया, अपना घर परिवार नहीं बसाया, अपने लिए कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई। काशीराम साहब साइकिल पे गांव गांव जाया करते थे, लोगों को समझाया करते थे कि बिना शासक बने आपका उद्धार नहीं होने वाला है। काशीराम साहब कहा करते थे, जिसका दल नहीं होता उसकी किसी समस्या का हल नहीं होता है। काशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी सरकारें नहीं होती हैं उसकी बहन बेटियां हमेशा खतरे में रहती हैं, और जिसकी सत्ता रहती है, सरकार रहती है, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। काशीराम साहब के बारे में एक बात बताया, बहुत गहरी बात है दोस्तों। काशीराम साहब एक बार एक गांव में कैडर कैंप ले रहे थे, लोगों को बता रहे थे। उसके बाद काशीराम साहब जब ले रहे थे तो उस दिन उनके बहन की शादी थी, और बहन के शादी वाले ही दिन काशीराम साहब के पिता का मृत्यु हो गई। लेकिन काशीराम साहब नहीं गए, इतने मजबूत हृदय के थे और इतने संघर्षों से उन्होंने इसको कारवां को बढ़ाया, बाबा साहब के सपनों को बढ़ाया। काशीराम साहब ने 1978 में बामसेफ की स्थापना की और उसके बाद 1981 में बहुजन समाज शोषित संगठित DS4 नामक एक संस्था की स्थापना की, और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। काशीराम साहब पैदा हुए पंजाब में, नौकरी किए मुंबई में, उसके बाद यूपी में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। यूपी में लोगों तक जाना शुरू किए, गांव गांव जाना शुरू किए, बताना शुरू किए। काशीराम साहब लोगों से जा जा कहते थे, काशीराम साहब हर गांव में लोगों को नेता बनाते थे, हर समाज के लोगों से कहते थे कि बिना शासक वर्ग हुए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। और साइकिल से चलते थे। काशीराम साहब फटा कपड़े पहनते थे, पुराने कपड़े पहनते थे। और किन किन संघर्षों के दौर से काशीराम साहब ने संघर्ष किया। और काशीराम साहब ने कहा कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हम हराने के लिए लड़ेंगे, और तीसरे चुनाव में हम सरकार बना लेंगे। तो काशीराम साहब, अगर बाबा साहब को दोबारा भारत देश में किसी ने जिंदा किया दोस्तों, उस शख्स का नाम है काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। बाबा साहब को लोग भूल से चुके थे, लेकिन दोबारा भारत की जनता को बाबा साहब से परिचय कराया काशीराम साहब ने। और बाबा साहब के उस मिशन को, सपने को यूपी में उन्होंने कर दिखाया। यूपी में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, यूपी में उन्होंने सरकारें बनाई। और काशीराम साहब की जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। काशीराम साहब के कुछ प्रमुख नारे हैं। वह कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। काशीराम साहब कहा करते थे कि ऊंट से लेंगे टीएम, ऊंट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। काशीराम साहब कहा करते थे, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो लोग जाति का भेदभाव करते हैं या फिर जाति व्यवस्था को लोगों पे थोपते हैं। दोस्तों, काशीराम साहब का सपना था कि हम 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करें 14 अप्रैल को 2006 में। लेकिन काशीराम साहब की मृत्यु 6 अक्टूबर 2006 को हो गई और यह सपना अधूरा रह गया।
दोस्तों, काशीराम साहब की जीवनी हमें यह बताती है कि इंसान कहाँ है यह मैटर नहीं करता है, किसी भी इंसान को कहाँ जाना है, क्या टारगेट है, यह मैटर करता है। और उसको अकेले चैलेंज लिया बाबा साहब के संविधान को लागू कराने का। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं बहुजन समाज को शासक नहीं बना पाया, मैं टूट गया हूँ, और उसको उन्होंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और यूपी में सरकार बना के उन्होंने दिखाया। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। काशीराम साहब अगर लाखों लोगों का उद्धार किए तो उन्होंने अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा, एवन क्लास की नौकरी त्यागी। और अगर बाबा साहब, दूसरा बाबा साहब कोई हुआ तो काशीराम साहब हुए जो बाबा साहब को जिंदा किए, भारत की जनता में बाबा साहब के नाम को गुजाएं। वो काशीराम साहब ऐसे महापुरुष को हजार हजार बार नमन है। नमन है काशीराम साहब आपको। नमो बुद्धाय, जय भीम।